Good morning, students. So today's also continue with last class जो भी टॉपिक्स थे हमारे उनके क्वेश्चन पेपर जो भी है सैम्पल पेपर है सीबीएसई की वेबसाइट से तो उन क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं वहां पे क्योंकि जनरली उस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड में एग्जाम में आते हैं वहां पे सो वी स्टार्ट विद टू चैप्टर्स हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे माइस्क्यूएल एंड सेकंड यूनिट माइस्क्यूएल एंड सेकंड यूनिट जो है आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स तो 35 मार्क्स का टोटल है वहां पे तो हम उसको कंसीडर कर रहे हैं देन वी स्टार्ट विद पाइथन एंड देन सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ आईटी तो देन फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो 1 मार्क्स का है जनरली 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली हमारे 1 और 2 मार्क्स के सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ लैन पैन मैन वैन formed in the given diagram. LAN stand for locally network that means within a building. PAN personal network within a 10 meters area. MAN metropolitan area within a city. Wider network within a country, within a continent, whole world. देन आपको डायग्राम गिवन है वहां पे और आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स तो कौन सा नेटवर्क है वहां पे लैन है ये पैन है मैन है वैन है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे लोकली सब कुछ कनेक्टेड है तो मेट्रोपॉलिटन और वैन तो पॉसिबल नहीं है वहां पे कि ये है तो हमारे पास ये दोनों तो आपके क्रॉस आउट हो गए कि ये दोनों तो नहीं है वहां पे अनदर पैन और लैन लोकली नेटवर्क मतलब विद इन अ बिल्डिंग विद इन अ रूम वो और पर्सनल एरिया नेटवर्क दैट मींस विद इन द विसिनिटी ऑफ पर्सन की विसिनिटी दैट मीन्स कि रूम के अंदर अब जो भी आपके कंप्यूटर्स हैं दूसरे डिवाइसेस हैं आपके ब्लूटूथ माउस है ब्लूटूथ कीबोर्ड है वहां पे ब्लूटूथ से आपने कनेक्ट रखा है हेडफोन्स को वहां पे देन आपका आईपॉड कनेक्टेड है यूजिंग वाईफाई प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है आपने वाईफाई से वायरलेस वाईफाई से दूसरा कोई लैपटॉप आपने कनेक्ट कर दिया है दैट मीन्स तो ये यहाँ पे एग्जांपल है पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क क्योंकि ये विद इन तो सारे पर्सनल डिवाइसेस ही है यहाँ पे कि एक ही लैपटॉप से सारा कुछ माउस कीबोर्ड आईपैड कनेक्ट कर दिया उससे कुछ फाइल ट्रांसफर कर रहा है ब्लूटूथ के थ्रू या इंटरनेट एक्सेस कर रहा है वहां पे तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का ही एग्जांपल है देन सेकंड क्वेश्चन आइडेंटिफाई द फास्टेस्ट वायर्ड मीडिया आउट ऑफ द फॉलोइंग फास्टेस्ट वायर्ड मीडिया आउट ऑफ द फॉलोइंग द इथरनेट केबल ऑप्टिकल फाइबर कोक्सियल केबल तो इथरनेट केबल्स की स्पीड तो सबसे कम है फिर कोक्सियल केबल आपके जनरली हम देखते हैं कि लोकल नेटवर्क में हम यूज करते हैं लैन के अंदर वी यूज इथरनेट दैट मीन स्पीड तो कम ही होगी यहाँ पे इसकी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं है यहाँ पे ये आता है कोक्सियल केबल आपके मैन में जनरली यूज करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और ऑप्टिकल फाइबर जनरली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं वैन अब बात करते हैं इथरनेट और कोक्सियल केबल में तो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है तो वहां पे आपकी जो है यहाँ पे तो 100 मीटर के बाद में आपको रिपीटर की रिक्वायरमेंट है दैट मीन स्पीड स्लो हो जाएगी वहां पे और कोक्सियल केबल में अप्रोक्सीमेट 500 मीटर के बाद में आपकी और यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में आफ्टर 5 to 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैक्सिमम मिनिमम बनते हैं वहां पे कि उसके बाद में आपको रिपीटर की रिक्वायरमेंट दैट मीन्स तो जहां पे हम ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं दैट मीन्स ये लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड तो ये लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करता है वहां पे सो वी कैन से दैट ऑप्टिकल फाइबर इज द फास्टेस्ट वायर्ड मीडिया आउट ऑफ द फॉलोइंग तो फास्टेस्ट मीडियम हुआ वहां पे ऑप्टिकल फाइबर क्योंकि लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करता है और लाइट की स्पीड होती है 3 लाख मीटर पर सेकेंड सो mention any two main advantages of star topology over bus topology तो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी में क्या डिफरेंस होगा स्टार तो हम यहाँ पे दिख रहे हैं ये स्टार ही है वहां पे तो स्टार में क्या होता है एक नोड उससे बहुत सारे नोड कनेक्टेड है वहां पे ये नोड्स कनेक्टेड है ये स्टार नेटवर्क हो गया वहां पे अगर बस की बात करें तो ये लाइन है इसकी लाइन एक वायर है उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है 1 by 1 इस तरह से ये यहाँ पे टर्मिनल से तो एडवांटेज क्या होगा यहाँ पे अगर ये लाइन ब्रेक होगी सब कुछ प्रॉब्लम होगी ये पूरा नेटवर्क डाउन यहाँ पे अगर ये लाइन ड्रॉप होती है तो आपके पूरा कुछ वर्क कर रहा है तो यहाँ पे जो कंट्रोल है ये सेंट्रल कंप्यूटर चाहे हब है कंप्यूटर है एनीथिंग हब स्विच जो भी आपके है ये जो भी है वहां पे ये हब है वहां पे सो ये हब सेंट्रलाइज कंट्रोल कर रहा है वहां पे ये हब तो ये हब यहाँ पे इट हैज सेंट्रलाइज कंट्रोल स्टार्ट ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि सब नोड्स एक ही वायर से कनेक्टेड है ना कोई सेंटर है कौन है यहाँ पे इसमें हेड कौन है हमें पता नहीं है वहां पे
तो यहाँ पे कौन रूट कंट्रोल करेगा? यहाँ पे ये हब और स्विच कंट्रोल करते हैं। सारे जो मैसेजेस इस हब के पास आते हैं या स्विच के पास आते हैं, देन वो फॉरवर्ड करता है बाकी सबको। देन फॉल्ट डायग्नोसिस इजी है, क्योंकि यहाँ पे हम डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो कौन सी कंप्यूटर की वजह से प्रॉब्लम आई वो हमें नहीं पता वहां पे। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना यहाँ पे डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे इसके थ्रू मैसेज सेंड किया इसने इसको, इस नोड ए को, स्विच ने, और इसने वापस रिप्लाई नहीं किया, वहां पे एक्नोलेज नहीं किया, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये नोड आपके प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो फाइल टेक्नोलॉजी इज इजी। फिर ये पूछ रहा है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेज है वहां पे? तो ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना। ब्लूटूथ डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। वाईफाई भी हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही यूज करते हैं, वायरलेस फिडेलिटी। तो ब्लूटूथ डिवाइसेस वायरलेस टेक्नोलॉजी है वहां पे फॉर एक्सचेंजिंग डेटा, दैट मीन्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज यूजिंग शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। तो वेवलेंथ भी यहाँ पे शॉर्ट है इनकी। और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में यूज आता है। इट इज यूज फॉर बिल्डिंग और मेकिंग पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पैन में यूज करते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि शॉर्ट डिस्टेंस के ओवर यूज करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, एंड देन पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। तो 2 marks मीन्स 2 points. Nowadays, many gadgets and peripheral devices are Bluetooth enabled, like speaker, mouse, headphones, printer, etc. जैसे ऊपर दे रखा है, ब्लूटूथ से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है यहाँ पे, ऐसे भी आप दे सकते हैं। फिर राइट डाउन एनी टू एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओवर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स आपको पता ही है वहाँ पे। तो ओपन मीन्स सोर्स कोड इज अवेलेबल, प्रोप्राइटरी में नो सोर्स कोड इज अवेलेबल। तो एनी टू एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स ओवर प्रोप्राइटरी, दैट मीन्स इस ओपन सोर्स के एडवांटेज आपको बताना है। तो फर्स्ट इज सोर्स कोड अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स मीन्स सोर्स कोड इज अवेलेबल। और लाइसेंस लेने के लिए आपको मनी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कोई भी परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स सोर्स कोड इज अवेलेबल, मनी नीड नॉट टू बी पेड फॉर प्रोक्योरिंग द लाइसेंस फॉर यूजेज एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सेकंड है मिस सीता ट्राइंग टू लॉग इनटू योर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिविटी, हाउएवर स्टिल it may seem she is denied of an access to a bank website in spite of having a swift internet connection. What do you think the reason behind this problem is, and suggest her few simple precautions in order to overcome any such type of. तो सीज कुड बी अंडर अ DOS अटैक हमारा पार्ट नहीं है, ये हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे वहां पे यूनिट नंबर 4, तब इसका क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम में कई बार आपकी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि DDL की फुल फॉर्म क्या, DDML की है, DML की फुल फॉर्म क्या है। तो DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। 1 mark, हाफ ऑफ मार्क्स दोनों के हैं वहां पे। जैसे मेंशन एनी टू एग्जांपल ऑफ कॉमन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोई भी 2 एग्जांपल देने हैं। यहाँ पे MySQL है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इनग्रेस, पोस्टग्रेस, ओरेकल। आप चाहे तो IBM का है वहां पे DB2, वो भी ले सकते हैं। DB2 है IBM का। उसके अलावा भी MS एक्सेस को भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन डेटाबेस सिस्टम। देन अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है केस स्टडी बेस्ड। तो मिस अर्चना, a class 11th student has just started learning MySQL। अब उसने क्लास 11th की स्टूडेंट है मिस अर्चना, उसने लर्निंग स्टार्ट किया MySQL। हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट कमांड विद सुटेबल एग्जांपल। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हुआ कि ऑल्टर एंड अपडेट करना है आपको। तो 1 mark, 4 marks का क्वेश्चन है टोटल। तो विद एग्जांपल, तो 4 marks का क्वेश्चन है। वहां पे आपको फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि यू हैव टू राइट डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट, दैट मींस विद एग्जांपल। सेकंड पार्ट है ऑल्सो सजेस्ट द सुटेबल कमांड फॉर फॉलोइंग पर्पस। तो फर्स्ट करते हैं हम ऑल्टर और अपडेट में क्या डिफरेंस होगा। तो ऑल्टर मैंने आपको बताया था, वहां पे ऑल्टर इज अ DDL कमांड एंड अपडेट इज DML कमांड। तो ऑल्टर इट कैन बी यूज फॉर फॉलोइंग पर्पस टू। तो ऑल्टर कमांड जो है DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट मींस ये स्ट्रक्चर को चेंज करता है आपकी। सो
इट इज अ DDL कमांड। और अपडेट जो है वैल्यूज अपडेट करता है, आपकी रो की वैल्यूज अपडेट करता है, टेबल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता है, पहले से एग्जिस्टिंग वैल्यू उसको चेंज करता है, वहां पे मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे वी कैन ऑल्टर, यूजिंग ऑल्टर वी कैन डू फर्स्ट ऐड या न्यू कॉलम। हम ऐड कर सकते हैं न्यू कॉलम को, रिमूव करते हैं एग्जिस्टिंग कॉलम को, कॉलम की जो डेटा टाइप है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, वहां पे कॉलम का साइज जो है वो डेटा टाइप में जो साइज दिया आपने 10, 20, 30 उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं आप। प्राइमरी की अगर नहीं लगा तो ऐड कर सकते हैं, अगर गलत लगा दी तो आप रिमूव कर सकते हैं वहां पे। बट update command is used to modify the records of table. Example, if a table named EMP already exists with the following columns, EMP name and exist, तो आपको particular to add an address column we may use this command. alter command से हम यहाँ पे address column add कर रहे हैं। और अपडेट में क्या होगा, टू मॉडिफाई द एड्रेस टू नोएडा फ्रॉम दिल्ली वी मे यूज दिस। तो यहाँ पे एड्रेस जो है नोएडा से दिल्ली का, दिल्ली का नोएडा करना है, तो वहां पे जहां पे भी न्यू दिल्ली होगा वहां पे नोएडा कर देगा। तो एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय सेट एड्रेस कॉलम में वैल्यू नोएडा डालनी है, वेयर सिटी इक्वल टू सिटी कॉलम के अंदर वैल्यू जो है न्यू दिल्ली है। ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट जो कहता है, नेक्स्ट जो है आपको कुछ कमांड्स, सुटेबल कमांड्स आपको बताने हैं वहां पे। तो इफ अब आपको कुछ कमांड्स बताने हैं यहाँ पे, दैट मीन्स टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन MySQL। तो आपको लिस्ट ऑफ डेटाबेस शो करना है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस शो करना है यहाँ पे। तो दैट मीन्स शो डेटाबेसेस कमांड आपको यूज करना है वहां पे। तो डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ, यू शुड यूज शो डेटाबेसेस सेमीकोलन, ये आपको डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल आंसर भी है शो डेटाबेसेस। अब वो नेक्स्ट कह रहा है टू यूज डेटाबेस नेम सिटी, डेटाबेस बनाया हुआ है वहां पे सिटी नेम से और उसको आपको यूज करना है। तो कमांड इज यूज सिटी, तो डायरेक्टली लिखना यूज और फिर आ जाएगा सिटी। टू रिमूव द प्री एग्जिस्टिंग डेटाबेस नेम्ड क्लाइंट, अब पहले से एग्जिस्ट कर रहा डेटाबेस है उसको रिमूव करना है, वहां पे डिलीट करना है, तो वहां पे आपकी डेटाबेस रिमूव करना है। तो वी शुड यूज ड्रॉप डेटाबेस क्लाइंट, क्योंकि ड्रॉप कमांड आपके टेबल को भी डिलीट करता है, ड्रॉप करता है, रिमूव करता है वहां पे। तो ड्रॉप डेटाबेस क्लाइंट, अगर टेबल कहता है तो ड्रॉप टेबल, जो भी टेबल का नेम है वो। देन टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल नेम क्लब एट वन गो along with its structure permanently। अब आपको कह रहा है ऑल द रिकॉर्ड्स रिमूव करने, वहां पे दैट मीन डेटा प्लस स्ट्रक्चर, तो उसके लिए आएगा ड्रॉप टेबल क्लब। तो ड्रॉप टेबल क्लब, तो नेक्स्ट इज ड्रॉप टेबल क्लब आ गया। अब आपकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, सिंगल टेबल का क्वेरी है यहाँ पे। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग, 1 मार्क्स ईच क्वेरी है वहां पे। तो यहाँ पे आपको क्वेरीज दे रखी है, आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। तो ऑब्जर्व द गिवन टेबल नेम्ड लोन केयरफुली एंड प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग क्वेरीज। लोन टेबल है यहाँ पे, इसमें फाइल नंबर, फिर कस्टमर नेम, मिस्टर फोन नंबर, लोन अमाउंट, बैंक, चेक डेट। अब सेलेक्ट काउंट फाइल नंबर माइनस काउंट लोन अमाउंट फ्रॉम लोन। अब देखिए क्या कह रहा है, फाइल नंबर आपको काउंट करना है कितने हैं। तो अगर काउंट फंक्शन अगर इस कॉलम पे अप्लाई करता हूँ, ये कॉलम जो है आपका ये वाला, इसमें देखो फर्स्ट 1 काउंट किया, 2 काउंट किया, 3, 4 एंड 5। तो इसका फर्स्ट काउंट फाइल नंबर का आया रिजल्ट 5। फिर वो कहता है लोन अमाउंट वाले कॉलम का तो मैंने आपको कल ही बताया था वहां पे कि लोन अमाउंट पे जहां पे नल आता है काउंट फंक्शन उसको काउंट नहीं करता, दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 काउंट किया यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। इसमें हेडिंग आएगी काउंट फाइल नंबर माइनस काउंट लोन अमाउंट इक्वल टू, और नीचे लिखा हुआ गया 1। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा काउंट काउंट फाइल नंबर माइनस काउंट, और उसके नीचे वाले रो के अंदर 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी जो है, सिंपल सी क्वेरी है। काउंट हमेशा आपके काउंट है, मिन है, मैक्स है, एवरेज है, वहां पे वो आपकी वर्क नल पे वर्क नहीं करते, नल को ना काउंट करते हैं वहां पे। तो यहाँ पे देखेंगे काउंट फाइल नंबर माइनस काउंट लोन अमाउंट 1 नीचे आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फाइल में एंट्री 5 रोज की है इस कॉलम के अंदर,
बट इस कॉलम में एक नल एंट्री है, इसलिए नल एंट्री को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट कस्टमर नेम लोन अमाउंट फ्रॉम कॉल लोन। लोन टेबल से आपको क्या सेलेक्ट करना है, कस्टमर नेम एंड लोन अमाउंट। वी हैव टू सेलेक्ट कस्टमर नेम एंड लोन अमाउंट कॉलम वेयर मंथ चेक अंडरस्कोर डेट इक्वल टू 7। अब मंथ फंक्शन क्या करेगा, इस वाले कॉलम में जहां पे मंथ 7 है ओनली मंथ को ही लेगा। तो मंथ जहां जहां पे 7 कहाँ है, यहाँ है, तो एक ये हुआ, एक यहाँ पे हुआ 2। तो इन इनकी एंट्रीज आपके शो करेगा। तो इन इनकी एंट्री में भी क्या कह रहा है, वो कस्टमर नेम एंड लोन अमाउंट। दैट मीन्स कस्टमर नेम राजेश और मिसेस सपना, और उसका लोन अमाउंट 74578 और नल। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे कस्टमर नेम लोन अमाउंट मिस्टर राजेश मिस्टर सपना और ये अमाउंट और नल आ गया यहाँ पे। थर्ड क्वेरी क्या कह रहा है, थर्ड क्वेरी कह रहा है वहां पे कि सेलेक्ट कॉन्केट लेफ्ट इसके फाइल नंबर से 2 डिजिट्स, लेफ्ट से 2 डिजिट्स लेना 612354, और राइट कस्टमर नेम से 2 डिजिट राइट से। तो राइट की बात करते हैं, हमारा राइट हैंड जहां पे भी है जिस साइड में है, तो NISHNAETJA, तो ये है एज आईडी, और इसको जो कॉलम का नेम आएगा वहां पे प्रिंट के अंदर रिजल्ट के अंदर आईडी फ्रॉम लोन, लोन टेबल से। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि फाइल नंबर कॉमा 2 का मतलब क्या, फाइल नंबर कॉलम उसमें से 2 डिजिट्स 2 करेक्टर्स लेने हैं आपको, 2 करेक्टर्स, दैट मींस लेफ्ट से 2 करेक्टर्स। तो आपके लेफ्ट, हमारा लेफ्ट इधर है, आप सामने बैठे हैं, और यहाँ ये राइट है ये, तो आर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे राइट, तो ये लेफ्ट ये राइट, तो यहाँ पे लेफ्ट से 2 डिजिट्स लेने हैं आपको 54 43 26 ये वाले। और फिर कस्टमर नेम का कह रहा है राइट, कस्टमर के राइट से, तो राइट से 2 डिजिट लेने हैं, 2 करेक्टर्स लेने हैं यहाँ पे ई और ये JI मुझे एज आईडी, रिजल्ट में आएगा आईडी, कॉलम का नेम आ जाएगा ऊपर आईडी। और फिर अब कह रहा है कि बैंक जहाँ पे ICUCI है, जहाँ पे बैंक है ICUCI उनके रिकॉर्ड, दैट मीन्स ये वाला और ये वाला, तो ये 23SH और 43ET यही आएगा आपको। देखिए आईडी में आया, कॉलम का नेम आईडी हो क्योंकि एज आईडी लिखा है, 23SH और 43ET। नेक्स्ट क्वेरी जो है आपकी सिंपल सी क्वेरीज है, आप करते जाएंगे, वहां पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए फोर्थ, सेलेक्ट राउंड लोन अमाउंट माइनस लोन अमाउंट इनटू 10 डिवाइड बाई 1000। आपको राउंड करना है यहाँ पे, तो वो लोन अमाउंट माइनस लोन अमाउंट इंटू 10%। दैट मीन्स लोन अमाउंट में से लोन अमाउंट को 10% रिड्यूस कर रहा है लोन अमाउंट को एज डिस्काउंटेड पेमेंट फ्रॉम लोन। तो इस राउंड कर रहा है वहां पे वेयर लोन अमाउंट ग्रेटर देन 7 लाख। तो जहां पे भी लोन अमाउंट 7 लाख से ज्यादा है उनके ही वो 10% माइनस कर रहा है, डिस्काउंटेड पेमेंट कर रहा है वहां पे। तो हम पहले देखेंगे, कंडीशन को अप्लाई करेंगे, लोन अमाउंट कहाँ पे 7 लाख से ज्यादा है, 1 2, बाकी नहीं है यहाँ पे, तो 2 ही हुआ। उसमें से आपको लोन अमाउंट की कॉलम को ही फाउंड करना है, तो लोन अमाउंट यहाँ पे ही है, इसका 10% माइनस करना है यहाँ पे, और फिर इस पे राउंड अप्लाई करना है, और इस पे से 10% माइनस करना है, फिर आपको राउंड अप्लाई करना है। तो रिजल्ट में ये दो दो वैल्यूज ही आएगी। लोन अमाउंट जो भी है उसका लिखा आएगा ऊपर डिस्काउंटेड पेमेंट, तो यहाँ पे देखेंगे हम डिस्काउंटेड पेमेंट, और जो भी वैल्यूज आई वहां पे उसका राउंड ले लिया। नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। यूआरएल का आपको फुल फॉर्म लिखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईडी हमारे पार्ट का नहीं है, बट आईडी का मतलब आपके एग्जाम पाइथन में दिया हुआ आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो फुल फॉर्म भी पूछता है बट हाफ ऑफ मार्क्स की है। ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में फुल फॉर्म भी आती है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो माइस्क्यूएल का है यहाँ पे, एक केस स्टडी है यहाँ पे। वाइल क्रिएटिंग अ टेबल नेम एम्प्लॉय, तो टेबल नेम एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा था, मिस्टर ऋषि गॉट कंफ्यूज एट विच डेटा टाइप ही शुड चूज फॉर द कॉलम ई नेम आउट ऑफ कैर एंड वेर कैर।
तो अब आपके पास वो कह रहा है कि मिस्टर ऋषि को ई नेम कॉलम के लिए डेटा टाइप सर्च करना था, वहां पे सिलेक्ट करना था, बट वो कंफ्यूज हो गया कैर यूज करे या फिर वेर कैर यूज करे। हेल्प हिम इन चूजिंग द राइट डेटा टाइप टू स्टोर एम्प्लॉय नेम, गिव वैलिड जस्टिफिकेशन फॉर सेम। तो जस्टिफिकेशन भी देना आपको और सेलेक्ट करना कौन सा। कैर मैंने आपको बताया था, कैर की फिक्स्ड स्ट्रिंग या फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग, और वेर इज वेरिएबल साइज स्ट्रिंग वहां पे। तो वी शुड फिक्स लेंथ डेटा टाइप है वहां पे कैर, और वेर कैर जो है वेरिएबल लेंथ के डेटा टाइप है। तो कैर में अगर कोई भी नेम डालता हूं तो एग्जैक्टली उतनी साइज की डेटा वो ले लेता है वहां पे। अगर मैं 20 कैरेक्टर का सेट करता हूँ ई नेम, तो वो कैर क्या करेगा वहां पे कि अगर राम किसी का एम्प्लॉय का नेम है, तो राम अगर इनपुट करता हूँ तो 3 बाइट्स तो राम स्टोर करेगा, बाकी के रिमेनिंग जो 17 कैरेक्टर के लिए वो स्पेसिस ऐड कर देगा। दैट मीन्स सारे जो नेम्स है एम्प्लॉय नेम्स वो 20 कैरेक्टर के होंगे वैलिड। बट इन केस ऑफ वेरकेर, आपके अगर राम मैं इंसर्ट करता हूँ तो राम को 3 बाइट्स ही 3 कैरेक्टर्स के लिए मेमोरी यूज करके बाकी 17 कहीं और यूज कर लेगा। तो ये है वेरकेर वुड बी सुटेबल डेटा टाइप फॉर ई नेम कॉलम एज कैर इज द वेरकेर यूज करेंगे क्योंकि वेरिएबल लेंथ आपके डेटा टाइप है वहां पे और ये फिक्स लेंथ है। एंड एम्प्लॉय नेम विल बी वेरिएबल लेंथ क्योंकि सबके जो नेम है वो आपके सेम साइज के नहीं होंगे, सेम करेक्टर लेंथ नहीं होगी सबकी, इसलिए हम वेरकर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम जो है सबके सेम नहीं होंगे। अब इन केस कोई आपके कोड होता है वहां पे और उसकी सबकी लेंथ सेम आती है, तो उस केस में हम कैर यूज कर सकते हैं क्योंकि सबकी लेंथ सेम है, तो वी कैन यूज कैर और वेरकर दोनों। तो यहाँ पे कह रहा है मार्क 1 मार्क फॉर करेक्टर डेटा टाइप और 1 मार्क फॉर करेक्ट जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन यही है, वो फिक्स लेंथ है, और यहाँ पे वेरकेट जो है वेरिएबल लेंथ है। सेकंड थिंग हम पॉइंट कर सकते हैं कि आपके जो एम्प्लॉय नेम है सबके सेम नहीं होते, सेम करेक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर का एग्जिस्ट नहीं करते। दैट मींस सबके जो नेम होंगे एम्प्लॉय नेम विल बी ऑफ वेरिएबल लेंथ सबके। सो वी एडवाइस करेंगे यहाँ पे। अब सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, मिस शालिनी हैज जस्ट क्रिएटेड अ टेबल नेम एम्प्लॉय कंटेनिंग कॉलम ई नेम डिपार्टमेंट और सैलरी। ये 3 कॉलम के नेम है, ई नेम बनाया उसने, डिपार्टमेंट और सैलरी। आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल शी रियलाइज दैट शी हैज फॉरगॉटन टू ऐड अ प्राइमरी की। प्राइमरी की ऐड करना भूल गई वहां पे। हेल्प हर इन राइटिंग एसक्यूएल कमांड टू ऐड अ प्राइमरी की। कॉलम का नाम है EMPID। ऑल्सो स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी की इन अ टेबल। अब फर्स्ट पार्ट तो है आपको टेबल में, उसने टेबल तो बना दी, उसमें ये कॉलम्स है आपके, बट वो प्राइमरी की लगाना भूल गई। दैट मीन्स ये कॉलम ऐड करना ही भूल गई वहां पे। तो यहाँ पे हमें कॉलम ऐड करना है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो कहता है कॉलम ऐड करो, यहाँ तक इंपॉर्टेंस तो बात की बात है। ये वाला पार्ट तो बात का है यहाँ पे। तो पहला पार्ट कह रहा है यहाँ पे हेल्प हर इन राइटिंग एसक्यूएल कमांड टू ऐड अ प्राइमरी की, और कॉलम का नाम है EMPID। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम आपको ऊपर दे रखा है एम्प्लॉय, ऐड ऐड EMP इंटीजर EMPID, क्योंकि कॉलम आपको ऐड करना है, यहाँ पे प्राइमरी की ऐड करनी है बट कॉलम भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है EMPID। तो ऐड EMPID इंटीजर, कि यहाँ पे उसने डेटा टाइप नहीं बताया, इंटीजर वेर करके यार जो भी आप लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्राइमरी की, तो यहाँ पे कॉलम भी ऐड करना है, साथ में प्राइमरी की भी ऐड करना है। तो इस तरह से कॉलम अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कॉलम को ऐड करेंगे, साथ में प्राइमरी की यूनिक कॉन्स्टेंट जो भी आपको नल लगाना है वो लगा सकते हैं। अब सेकंड पार्ट कहता है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी की इन टेबल। अब इंपॉर्टेंस प्राइमरी की यूज करते हैं, इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल। प्राइमरी की वो कॉलम है इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। जो भी रिकॉर्ड्स आपके टेबल के अंदर स्टोर्ड हैं उनकी हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक प्राइमरी की कॉलम लेते हैं हर टेबल के अंदर। A column defined as primary key cannot have a duplicate entry and can't be left blank। तो जो आपकी प्राइमरी की कॉलम होगा उसकी कंडीशन फर्स्ट क्या है, उसमें यूनिक वैल्यूज होगी, दैट मींस नो डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। सेकंड पार्ट कांट बी लेफ्ट ब्लैंक, दैट मींस नॉट नल होगा। तो 1 मार्क्स आपने क्वेरी से ही लिखी है वहां पे, और 1 मार्क्स आपने इंपॉर्टेंस से ही बताई प्राइमरी की क्यों यूज करते हैं हम वहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एसक्यूएल का है यहाँ पे, इसमें एक टेबल दे रखी है, स्टूडेंट टेबल, एडमिशन नंबर है वहाँ पे यूनिक, नेम है स्टूडेंट्स के, स्ट्रीम्स है ऑप्शनल, सब्जेक्ट है वहाँ पे आईपी फिजिकल मैथ्स CS, एवरेज उनकी परसेंटेज है वहाँ पे। फिर फर्स्ट पार्ट कहता है राइट कमांड्स इन एसक्यूएल फॉर फर्स्ट टू फोर्थ। फर्स्ट टू फोर्थ आपको कमांड्स लिखने हैं, उसके बाद में आगे और आउटपुट वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल दो स्टूडेंट who have IP as their optional subject। all details, देखो डिटेल्स बात कर रहा है, लेट मी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट। तो सारी डिटेल कह रहा है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब कंडीशन क्या है, आईपी कहाँ पे कॉलम में है, आईपी ऑप्शनल वाले कॉलम में है, तो वेयर ऑप्शनल इक्वल टू डबल कोट्स में आईपी। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, दैट मीन डिटेल कह रहा है, तो सेलेक्ट स्टार आ गया ऑफ दो स्टूडेंट हु हैव, तो हु हैव इतना पार्ट तो हमारे पास समझ में आ गया। डिस्प्ले क्या करना है हमें, डिटेल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, दैट मीन्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हाफ मार्क्स हो गया आपके। हु हैव आईपी एज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब कह रहा है आईपी होना चाहिए, तो वेयर आईपी वाला वैल्यू किसमें है, ऑप्शनल कॉलम में, तो ऑप्शनल इक्वल टू आईपी, सिंगल कोड लगाओ डबल कोट्स लगाओ, आपका टू डिस्प्ले द नेम स्ट्रीम एंड ऑप्शनल। अब आपको डिस्प्ले क्या करना है, नेम, तो नेम कॉलम में नेम, तो सेलेक्ट नेम कॉमा स्ट्रीम कॉमा ऑप्शनल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम स्टार्ट विथ ए से स्टार्ट होने वाले, दैट मीन्स नेम लाइक ए परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट नेम स्ट्रीम ऑप्शनल, दैट मीन्स हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ, डिस्प्ले क्या रहता है, सेलेक्ट नेम स्ट्रीम एंड की जगह कॉमा ऑप्शनल फ्रॉम, टेबल का नेम आ जाएगा स्टूडेंट, हुज कह रहा है दैट मीन्स वेयर नेम स्टार्ट विथ ए, दैट मीन्स वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज। तो ए से स्टार्ट होना है, परसेंटेज का मतलब उसके बाद में कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं, तो ए से स्टार्ट होने वाला उसके बाद में नंबर, तो लाइक क्योंकि जैसा, अगर मैं इक्वल टू कर दूंगा दैट मीन्स ए परसेंटेज को सर्च करेगा, लाइक का मतलब ए से स्टार्ट होने वाला उसके बाद में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो हम सिर्फ फॉर एग्जांपल दे रहे हैं। अब अपडेट, अब नेक्स्ट कमांड कहता है टू गिव एन इंक्रीज ऑफ 3 इन एवरेज ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी सेक्शन हु हैव मैथ एज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आपको इंक्रीज करना है वैल्यू, दैट मीन्स अपडेट करना है, कमांड अपडेट करना है, 3 मार्क्स आपको ऐड करने हैं एवरेज के अंदर, 3 आपको एवरेज में ऐड करने हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके ह्यूमैनिटीज सेक्शन में है वो, और मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहां पे। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम अपडेट स्टूडेंट सेट, सेट किसको कर रहे हैं, कॉलम एवरेज को, एवरेज में +3 करना है मुझे, तो सेट एवरेज इक्वल टू एवरेज +3। तो यहाँ पे देखिए सेट एवरेज इक्वल टू एवरेज +3, के पहले एवरेज कॉलम था उसमें एवरेज प्लस एवरेज 3, वेयर जहां पे स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज कहाँ पे स्ट्रीम कॉलम के अंदर है और ऑप्शनल है वहां पे मैथ्स, तो हम कह रहे हैं कि वेयर स्ट्रीम इक्वल टू ह्यूमैनिटीज एंड ऑप्शनल इक्वल टू मैथ्स, तो जिसका ऑप्शनल भी मैथ्स है वहां पे उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेरी आती है, तो ढंग से हमें क्वेरीज पढ़नी है, रीड आउट द क्वेरी फर्स्ट एंड देन राइट द क्वेरीज के सॉल्यूशंस। टू डिस्प्ले अ नेम लिस्ट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव एवरेज मोर देन 75, to display the name list of all those students who have averaged more than 75, display क्या करना, name of those students, that means select name from students जिनकी एवरेज मार्क्स है ग्रेटर देन 75, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एवरेज ग्रेटर देन 75। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसी टेबल को कंसीडर करके आउटपुट लिखना है आपको, तो on the basis of table students write the outputs produced by executing the following queries, select max average minimum average from student, group by stream having stream like science। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है सेलेक्ट क्या करना है, मैक्स और मिनिमम, तो एवरेज कॉलम पे ही मैक्स दिखाना है और इस पे ही मिनिमम दिखाना है, मैक्स और मिन, ये दोनों कौन से हैं, एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या है आपके फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब ग्रुप बाय क्या करना है, स्ट्रीम वाइज, स्ट्रीम के वाइज आपको ग्रुप करना है, ग्रुप्स बनाने हैं यहाँ पे स्ट्रीम के वाइज, तो ग्रुप आपके स्ट्रीम कॉलम की वैल्यूज पे बनेगा, तो यहाँ पे साइंस ग्रुप है, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, और कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं है, दैट मींस देयर आर 3 ग्रुप्स हैं, साइंस ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। अब आगे क्या कह रहा है वो क्वेरीज के अंदर, हैविंग, तो हम ग्रुप के भी कंडीशन लगा रहे हैं कि जहाँ पे स्ट्रीम साइंस है उनका ही एवरेज मिनिमम और मैक्स निकालना है, तो साइंस कहाँ कहाँ पे है, साइंस यहाँ है 1 2 और ये 3 जगह, तो यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे साइंस है, तो यहाँ पे देखते हैं 65 95 और 90, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 95 और मिनिमम वैल्यू होगी 65, तो ये हमारा रिजल्ट आया, हम देखेंगे यहाँ पे, तो मैक्स एवरेज 95 मिन एवरेज 65। अब नेक्स्ट क्वेरी है सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, इट मींस इस कॉलम से आपको ओनली नेम सेलेक्ट करना है, तो अब आपको नेम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सिर्फ नेम,
अब क्वेरी क्या कह रहा है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल इन CS और IP। तो अब आपको हमें सर्च करना पड़ेगा स्टूडेंट नेम ऑप्शनल कॉलम के अंदर, CS कहाँ है, IP कहाँ है, उनकी वैल्यूज आपको शो करनी है। तो प्रिंट तो सिर्फ आपको नेम करना है, क्योंकि सेलेक्ट नेम है तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, दैट मीन्स प्रिंट तो मैं सेलेक्ट, ये सिर्फ कंडीशन है कि जहाँ पे CS IP CS, तो CS जहाँ जहाँ मैच करेगा फिर IP जहाँ जहाँ मैच होगी उनका रिजल्ट। तो ये नेम आ गए, यहाँ पे ओनली नेम शो करेगा जिनके CS और IP है। तो इन क्या करता है, जो भी वैल्यूज यहाँ पे है उनको टेबल में सर्च करता है, उसके रिगार्डिंग सेलेक्ट कर लेता है। अब देखिए, राइट SQL क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल रजिस्ट्रेशन विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो फील्ड नेम क्या है, डेटा टाइप क्या है, साइज क्या है, कंस्टेंट क्या है। तो आप क्रिएट टेबल, टेबल का नेम रजिस्ट्रेशन गिवन है, रजिस्ट्रेशन, फिर फर्स्ट कॉलम रेज आईडी इंटीजर, टू साइज है ब्रैकेट के अंदर टू, फिर प्राइमरी की सेमी कॉमा, फिर नेम वेर केयर के बाद 20 साइज है उसकी, फिर कॉमा, फिर कोर्स वेर केयर 10 भी आपके ब्रैकेट के अंदर, कॉमा, फिर जॉइन डेट और फिर ब्रैकेट लास्ट में सेमी कॉलम, जिसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। वहां पे हाफ मार्क्स आपके क्रिएट टेबल रजिस्ट्रेशन लिखने का, 1 मार्क्स प्रॉपर आपके सारे कुछ फील्ड डिफाइन करने की, और हाफ मार्क्स प्राइमरी की प्रॉपरली लिखने के लिए। अब देखिए लास्ट क्वेरी है यहाँ पे, क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो यहाँ पे देखिए 2 टेबल्स पे क्वेरी है यहाँ पे, कंसीडर द टेबल गिवन बिलो व्हाइल अटेम्प्टिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 टेबल गिवन है, ट्रेन आईडी। अब इन दोनों में फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि ट्रेन आईडी दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन फील्ड है यहाँ पे ट्रेन आईडी, रिजर्वेशन और ट्रेन के अंदर दोनों में कॉमन आईडी है। तो फर्स्ट पूछता है आइडेंटिफाई द प्राइमरी की कॉलम ऑफ ट्रेन एंड रिजर्वेशन, दोनों का प्राइमरी की कौन सा होगा। यहाँ पे देखते हैं तो बाकी सब तो, ये जो टेबल है यहाँ पे इसमें डुप्लीकेट वैल्यू सेंचुरी एक्सप्रेस 2 बार है, यहाँ पे न्यू दिल्ली 2 बार आ गया, यहाँ पे वैल्यू रिपीट हो सकती है वहाँ पे, तो ये भी आपके प्राइमरी की नहीं होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी की है ट्रेन आईडी और यहाँ पे यूज आ रही है, तो ये फॉरेन की हो गया एफ, और ये प्राइमरी की बन गया। अब यहाँ पे प्राइमरी कौन सा है, ये पैसेंजर नेम तो हो सकता है दोबारा, जर्नी डेट भी सेम बहुत लोगों की हो सकती है, तो ये दोनों तो नहीं है आपके। अब आता है रेफरेंस नंबर, ये आपकी प्राइमरी की, तो ट्रेन टेबल में ट्रेन आईडी और रेफरेंस नंबर रिजर्वेशन टेबल के अंदर, तो 1 मार्क्स आपको इससे। अब हेल्प करना है मिस्टर सिदल आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूनियन क्लॉज, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हटा दिया। With reference to above given tables, write command in SQL for first and second, output for third। अब ये जो क्वेरीज है इनका हमें आउटपुट लिखना है, फर्स्ट 2 क्वेरी का और थर्ड का, हमें ये फर्स्ट 2 क्वेरी का क्वेरीज लिखनी है और थर्ड का आउटपुट लिखना है। तो डिस्प्ले द ट्रेन नेम अलॉन्ग विद पैसेंजर नेम, आपको क्या डिस्प्ले करना है, ट्रेन का नाम साथ में पैसेंजर नेम। तो फर्स्ट हम टेबल देखते हैं कि ट्रेन का नेम कहाँ पे है, यहाँ पे, और पैसेंजर नेम है यहाँ पे। तो मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब हमें पता है यहाँ पे कॉमन कॉलम कौन सा है, प्राइमरी की कौन सा है, और फॉरेन की कौन सा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमें पता है। अब हमें पता करना है यहाँ पे, तो फर्स्ट ट्रेन का नेम चाहिए और पैसेंजर नेम, दोनों टेबल में, दैट मीन्स सेलेक्ट के अंदर 2 टेबल की क्वेरीज करनी है, तो हमें ट्रेन नेम भी चाहिए, पैसेंजर नेम चाहिए वहां पे। तो सेलेक्ट टी नेम कॉमा पैसेंजर, दोनों कॉमन, दोनों कॉलम जो है सेम नहीं है, दोनों टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं टी नेम और पैसेंजर लिख सकता हूँ। तो सेलेक्ट टी नेम पैसेंजर ट्रेन कॉमा फ्रॉम ट्रेन कॉमा रिजर्वेशन, तो ट्रेन कॉमा रिजर्वेशन वेयर। अब वो क्या कह रहा है, वेयर, हम मैंने आपको कहा था एक ही क्लॉज, जब भी 2 टेबल की क्वेरी होती है एक ही क्लॉज आएगा, तो टी डॉट ट्रेन आईडी और आर डॉट रिजर्वेशन ट्रेन आईडी। तो रिजर्वेशन टेबल का ट्रेन आईडी, तो मैं लिख सकता हूँ ट्रेन डॉट ट्रेन आईडी इक्वल टू रिजर्वेशन डॉट ट्रेन आईडी, दोनों की जहाँ इक्वल होगी वहां पे, तो लो मार्क्स की क्वेरी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेरी द टू डिस्प्ले द ट्रेन डिटेल विच हैज नो रिजर्वेशन येट, तो आपको डिस्प्ले क्या करना है, ट्रेन डिटेल, ट्रेन की डिटेल आपको फाइंड आउट करनी है। तो ट्रेन की डिटेल कहाँ से आएगी, तो रिजर्वेशन जिसका नहीं हुआ है, तो रिजर्वेशन तो हमें मिल रहा है यहाँ से, इस टेबल से, और ट्रेन की डिटेल मुझे प्रिंट करनी है वो यहाँ से आएगी। बट जो कंडीशन लगा रहा है, जो जिनकी
जिस ट्रेन आईडी का रिजर्वेशन नहीं हुआ, यहाँ पे एंट्री नहीं है, उसी को ही प्रिंट करना है मुझे। तो मैं देखूंगा जिसका रिजर्वेशन जिस ट्रेन आईडी का मतलब ट्रेन का आईडी जो है यहाँ पे है बट यहाँ पे इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसको सोच करना। तो फर्स्ट हमें प्रिंट क्या करना है, ट्रेन की परसेंट सारे कॉलम प्रिंट करना है, ट्रेन डिटेल। तो ट्रेन टेबल के सारे कॉलम डिस्प्ले करने हैं। तो सेलेक्ट ट्रेन टेबल ट्रेन डॉट स्टार, दैट मीन्स ट्रेन के सारे कॉलम फ्रॉम ट्रेन टी कॉमा रिजर्वेशन आर वेयर, जहां पे इस टेबल की जो ट्रेन आईडी है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है उनको, तो जो एग्जिस्ट करती है उनका रिजर्वेशन है। जिस जिस ट्रेन आईडी का रिजर्वेशन नहीं है उसकी आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी इस कॉलम के अंदर। तो हम लिखेंगे ट्रेन डॉट ट्रेन आईडी नॉट इक्वल टू रिजर्वेशन डॉट ट्रेन आईडी, दोनों जहां पे मैच नहीं करेगी वो लिखेंगे हम, मैच करने वाला नहीं देखना। अब क्योंकि वो कह रहा है रिजर्वेशन जिसका हुआ ही नहीं है, इसका रिजर्वेशन नहीं हुआ जिस ट्रेन का, तो वो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हो रखा है तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं हो रखा है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे दोनों मैच करेंगे कि दोनों का रिजर्वेशन जो है नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों इक्वल कर रहे हैं हम, बट यहाँ पे वो कह रहा है रिजर्वेशन नहीं हुआ है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना, नो रिजर्वेशन येट, दैट मीन्स तो ट्रेन आईडी तो हमारे पर ट्रेन डिटेल सबकी होगी, बट रिजर्वेशन कॉलम में रिजर्वेशन टेबल में अगर उसकी एंट्री नहीं है, मीन्स उस ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं हुआ है, किसी ने भी इस ट्रेन के लिए टिकट्स बुक नहीं किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है वहां पे। तो ये था आज के लिए, बाकी रिमेनिंग जो है कल हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक्स।